मोदी तुम्हारी अंत हो जाएगी। मोदी तुम्हारा घमंड चूर हो जाएगा। मोदी तुम्हारा सर्वनाश होना तय है। तुम्हारा जिस तरह के तुम तानाशाह बन रहे हो तमाम चीजें खत्म हो जाएगी नरेंद्र मोदी। याद रखो नरेंद्र मोदी, तुम जिस तरह का तानाशाह कर रहे हो ये निश्चित है कि तुम्हारा विनाश तय है। नरेंद्र मोदी, ये घमंड जल्द ही चूर चूर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी, ये तुम जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हो। इस तरह के तमाम सारी ट्वीट आज कल कर दी गई थी। तमाम ट्वीट मतलब ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट। सिर्फ गलती सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने बाकायदा सीबीआई को फोन किया था कि सीबीआई डायरेक्टर जी बाकायदा आप जाइए मनीष सिसोदिया को उठा के लेके आए। मतलब ऐसे ही कुछ भी, मतलब कोई भी केस उस नहीं था, ऐसे ही उठा के लेके आ गए थे। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी ने बाकायदा सीबीआई को फोन करके मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवाया था। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। इसी पे पूरी डिस्कस करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ये है दिल्ली के शिक्षा मंत्री, ये हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री। इनके जैसा शिक्षा मंत्री पूरी दुनिया में नहीं है। अगर आप लालटेन लेके घूमेंगे तो पूरे भारत में नहीं घूमेंगे मिलेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, तमाम चीजें लेके घूमेंगे, उसके लाइटों के साथ लेके घूमेंगे, तो पूरी दुनिया में इस तरह के शिक्षा मंत्री नहीं मिलेंगे। जब से दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बने हैं तब से दुनिया के सारे महंगे महंगे स्कूल बंद हो गए हैं। भारत के महंगे महंगे स्कूल बंद हो गए हैं। अब वो तमाम बड़े बड़े स्कूलों के मालिक, ट्रस्ट के मालिक, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष, वो तमाम लोग तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो देखो, ये मनीष सिसोदिया जब से शिक्षा मंत्री बना है ना, सब कुछ खत्म कर दिया है। इसके जैसे शिक्षा मंत्री तो कोई हुआ ही नहीं है। इस तरह का प्रोजेक्ट करने में आम आदमी पार्टी और साथ में चिलगोजे पत्रकार लगातार लगे हुए हैं कि जानबूझ के नरेंद्र मोदी ये कर रहा है। अब मैंने आपसे हमेशा से वीडियोस में कहा है कि जब जब विपक्ष पे कुछ भी होता है, जब जब विपक्ष पे कोई चोट आती, प्रॉब्लम्स आती है, तो सारा ब्लेम, सारी लांछन नरेंद्र मोदी पे लगाया जाता है। ईडी कार्रवाई कर देते हैं तो नरेंद्र मोदी, सीबीआई कार्रवाई करती है नरेंद्र मोदी, कोई भाग गया नरेंद्र मोदी, किसी गली में कोई झगड़ा हो गया नरेंद्र मोदी। अभी महाराष्ट्र में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी, शिवसेना से लेके कांग्रेस के नेता तक, बहुत सारे नेताओं पे, तो कहा जाता कि नरेंद्र मोदी बाकायदा ईडी के ऑफिस में बैठ जाते हैं। सीबीआई कार्रवाई करती है तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन किसी का मजाल नहीं है कि वो कोर्ट में ये कह दे कि ये तमाम चीजें फेक है, या कोर्ट डांट फटकार के कह दे कि जानबूझ के ईडी फंसा रही है, जानबूझ के सीबीआई फंसा रहे हैं। यही आम आदमी पार्टी का एक नेता है सत्येंद्र जैन, कब से जेल में पड़ा हुआ है और ये प्रूफ नहीं कर पा रहा है कोर्ट में कि हाँ मैं निर्दोष हूं, मुझे जानबूझ के ईडी ने फंसाया। ये प्रूफ नहीं कर पा रहा है। ये प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी और ईडी की मिली भगत है। ये प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि ईडी नरेंद्र मोदी के कब्जे में है, ईडी नरेंद्र मोदी का गुलाम है। बीजेपी ईडी को गुलाम कर रखा है, बीजेपी सीबीआई को गुलाम कर रखा है, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को गुलाम कर रखा है, लेकिन इसके सबूत नहीं दिए जाते, सबूत नहीं दिए जाते। और कल के दिन में यही हुआ कि लगातार ट्वीट पे ट्वीट देके सिर्फ नरेंद्र मोदी को श्रापित किया गया है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री को आप गिरफ्तार कर लिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं उन तमाम लोगों से कि चलिए मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने, एक सेकंड के लिए नरेंद्र मोदी ने फंसा दिया है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी भी प्रूफ कर पाए कि शराब नीति जो लाई गई थी वो बिल्कुल सही थी? अगर सही थी तो फिर बदला क्यों गया? तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है ना, तो उसकी बात नहीं चल रही है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरों में ब्लैकमेलिंग कैसे किए जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक छोटे से बच्चे का फोटो है, साथ में लिखा हुआ कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। ये स्लोगन देखिए, जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया छूटेंगे, ये क्या स्लोगन है। ब्लैकमेल कैसे किया गया है। बच्चा इनके सामने आया है, इमोशनल ब्लैकमेल,
एक और देखिए इमोशनल ब्लैकमेल। ये देखिए, बापू के समाधि के पास चले गए हैं राजघाट पे, वहां पे बकायदा एकदम लीन हो गए हैं कि हाँ मैं बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा हूं, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं कि मैं शराब घोटाले की पूछताछ में जा रहा हूं। शराब घोटाला हुआ, उसमें बदलाव किया गया, छेड़छाड़ की गई, वो सब नहीं दिखाया जा रहा है। दिखाया जा रहा है कि देशभक्त हूं, मैं भगत सिंह जी का बहुत बड़ा अनुयायी हूं। तो हम लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ भगत सिंह जी का फोटो रखना है, अब ब्लैकमेलिंग करना है। बापू जी के समाधि पे जाना है, ब्लैकमेलिंग करना है। देशभक्त बनना है, ब्लैकमेलिंग करना है। तिरंगे झंडे को सामने रखना है, ब्लैकमेलिंग करना है। और कहना है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं तो खुद देख रहा हूँ कि लगातार एयरपोर्ट पे लगातार मारा मारी हो रहा है कि मैं स्वीडन से आया हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, मैं कनाडा से आया हूँ, मैं रूस से आया हूँ, मेरे बच्चों को एडमिशन दो, क्योंकि दिल्ली में इतनी बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो गया। लेकिन लगातार जब से गिरफ्तारी हुई है, तब से यही कयास कहा जा रहा है कि दुनिया के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बताइए, ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं गुटका नेता संजय सिंह क्या कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी तानाशाह की इंतहा है। आपने एक नेक और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। एक दिन आपकी तानाशाह का अंत जरूर होगा नरेंद्र मोदी जी। बताइए, तानाशाह बन चुके हैं। तानाशाह बने रहते तो मुंह में कब का सीमेंट का घोल डाल देता संजय सिंह, अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होता तो। चलिए आगे में चलते हैं। केजरीवाल जो लंदन के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि मनीष सिसोदिया जी के परिवार से मिलकर आया हूँ, उनकी धर्म पत्नी माता जी से मिला, मैं उनको भरोसा दिया कि हम सब एक साथ हैं। मनीष एक सच्चे देशभक्त हैं, देश के लोगों को और बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, भगवान उनके साथ है। बताइए, लेकिन कहीं पे भी किसी भी ट्वीट में ये नहीं कहा गया कि शराब नीति में बदलाव किए गए थे, शराब घोटाले हुए हैं, शराब के ठेके प्राइवेट हाथों में दिए गए थे, शराब नीतियां बदली गई थी। तमाम चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही है। सिर्फ बात हो रही है कि सच्चे भक्त हैं, राजघाट पे मिले, जेल के ताले टूटेंगे, नरेंद्र मोदी तुम्हारा अंत होगा, सीबीआई गुलाम है, इस तरह के तमाम बातें। अभी तक सत्येंद्र जैन, ये लीडर जो है, मसाज ले रहा है। अभी तक इस लोगों ने प्रूफ नहीं कर पाए कि ईडी को, कि सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में, कि ईडी ने जानबूझ के तमाम चीजें किया था। अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाए हैं, कोई प्रूफ नहीं हुआ है। सिर्फ कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट पे हाईजैक कर लिया है, नरेंद्र मोदी ने ईडी को कर लिया, लेकिन प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। और ये अपने जुबान से नहीं कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन क्यों जेल में गए, ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों मनीष सिसोदिया को जेल में गिरफ्तार, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। कहीं पे कुछ नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ देशभक्त, भगत सिंह जी के अनुयायी, बापू के अनुयायी, दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री, 18 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया, ऐसे शिक्षा मंत्री जिसका कि कोई हिसाब ही नहीं, दुनिया के सबसे ऐसे शिक्षा मंत्री जो कि इससे पहले कभी पढ़ाई नहीं होती थी, इस तरह के तमाम माहौल। लेकिन शराब नीतियों की कुरीतियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ बात हो रहा है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गया, इसको खत्म जरूर होगा। इस तरह के श्राप दिए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। देखिए एक और लीडर क्या लिखते हैं। एक लीडर लिखते हैं, उनका लीडर का नाम है राघव चड्ढा ने लिखा है कि दिल्ली के 18 लाख बच्चों और उनके माँ बाप का श्राप लगेगा बीजेपी को। मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी के साथ यह घोषणा करता हूं कि बीजेपी ने अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीजेपी ने बाकायदा सीबीआई को फोन किया था, तो प्रूफ कर दो ना कि शराब नीति जो है, जो लाई गई थी एमेंडमेंट करके, बदलाव करके, वो तमाम चीजें सही थी। प्रूफ कर दो क्यों बदलाव किया गया।
प्रूफ कर दो ना, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि अपने पाप को छुपाना है, पाप को ढक देना है और बाकी चीज़ें प्रमोट करना है। लेकिन तिवारी भैया इन तमाम चीज़ों पे लगातार नज़र बना के रखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।